आप बांग्लादेशी हिंदुओं को कैसे बचाइएगा? लोगों को रोटी से पता नहीं। बांग्लादेशी हिंदुओं को कैसे बचाइएगा? क्या कैसे बचाइएगा? बोलने दीजिए। जी जी बोलिए ना। रहिएगा सर, आप नौकर आपके, चुप रहिए। नहीं बोलिए, हम तो सवाल पूछेंगे सर। जिनोसाइड हो रहा है जी। मैं कह रहा हूँ हाँ कि बांग्लादेश में जी जब बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ रही थी जी, रुक जाइए सर, तो वहाँ पे जी भारत के लगभग बिजनेसमैन व्यापार करने गए। ठीक और वो व्यापार कर रहे हैं, एक भी बिजनेसमैन वहाँ से नहीं आए। जी मोदी आए तो फोन करके अदानी को 33% स्टैक दिया। और आज मोदी की धन को सुरक्षा करने के लिए बांग्लादेश के पीएम को यहाँ वो रखे हुए हैं। लेकिन वहाँ से बिजनेसमैन को भगाने की बात तो हो रही है सर। सुन लीजिए पहले, बोलने तो बताइए। तो अदानी की संपत्ति वहाँ सुरक्षित हो जी, इसके लिए बांग्लादेश के पीएम यहाँ हैं जी। अब वहाँ जो हमले हो रहे हैं बिजनेसमैन पे नहीं हो रहे, वहाँ हमले लोग कह रहे हैं कि हिंदू पर हो रहे हैं जी। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी आपको कांग्रेस रोक रही है वहाँ के हिंदू की हिफाजत ना हो कि अदानी के पैसे को बचाने के लिए और अपने बांग्लादेश के पीएम की दोस्ती मेंटेन करने के लिए मोदी जी हिंदू पर हमला करवा दिया। संभल में आपके नेता को रोका जा रहा है और हमारे नेता को नहीं, देश की आजादी ही छीनी चली गई। सर चटगांव को आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरे तरीके से सबको क्या कहना चाहिए? मंगल पूरे देश को जीने। भारत मस्जिद के नीचे कहिए खुद उसमें क्या कहना चाहिए? जब तक धर्म और जाति जिंदा रहेगा वह देश इस जन्म में तरक्की नहीं करेगा। कोई भी देश जो तरक्की किया है वो गोरा काला भाषा को दरकिनार किया, वो रंग को दरकिनार किया। लेकिन वो लोग कहते हैं जाति में बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, इसको हिंदू का ज्यादा है। इन लोगों को बोलिए ST SC के बाल बच्चा से शादी ब्याह करेगा। जी जी इन लोगों को बोलिए दलित ST SC गरीब जी और EBC निषाद मला के बेटा बेटी से आप फिर से जातियों में बांटना चाहते हैं, जातीय जनगणना करवा के वो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं। जाति जनगणना जिसको सम्मान नहीं मिला, राजनीतिक आजादी नहीं मिली, भागीदारी सत्ता में नहीं मिली, इकोनॉमी जिसका इक्वल नहीं हुआ, जिसका एजुकेशन नहीं बढ़ा, जिसको जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी 70 साल सर चटगांव में बांग्लादेश में सेना उतारनी चाहिए। आंख बंद करके जी ये कमजोर प्रधानमंत्री है, जी 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 कमजोर सरकार है जी, इसलिए बांग्लादेश हो रहा है में हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। सेना उतारनी चाहिए वहाँ पे सर, सेना वहाँ उतारनी चाहिए, सेना वहाँ उतारनी चाहिए। भारत में सब सुनिए जी जी, जब मणिपुर नहीं समझ सका मोदी से हाँ, तो बांग्लादेश क्या सेना उतरनी चाहिए कि नहीं वहाँ पे? जब मणिपुर 1.5 साल से नहीं संभला, आप जवाब नहीं दे रहे सर। सुनिए, हाँ जी सर, सेना मणिपुर में हाँ, जब मेरे बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, हाँ, मणिपुर के बारे में बोलिए। जी जी वहाँ भी बोला जाए। सुनिए जी, मणिपुर के बेटी की इज्जत कब बचेगी? जी जी, मणिपुर में हत्या कब रुकेंगे? जी रुकनी चाहिए। और बांग्लादेश में गरीब हिंदू पर हमला कब रुकेगा? सेना उतरनी चाहिए वहाँ पर, सेना उतरनी चाहिए। संभल आपके नेता जाते हैं, जी लेकिन इंदिरा जी अच्छी एकदम आवाज उठ रहा है, एकदम उठेगा। कब उठेगा? कब उठेगा? अगली बार बातचीत हो। यादव जी थे, इन पे कई सवाल हुए कि सेना उतरनी चाहिए कि नहीं उतरनी चाहिए, सेना उतरनी चाहिए, इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गोल जवाब दे रहे हैं कि वहाँ मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सेना उतरने के सवाल पर पप्पू जी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सेना उतरने के सवाल पर पप्पू यादव जी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। साफ कह रहे हैं कि मोदी कमजोर है, हाँ वो कमजोर है, लेकिन सेना उतरने के सवाल पर ये चुप्पी साध लेते हैं।